नमस्कार। बी पॉजिटिव न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आजकल जो बच्चे ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के वीजा रिफ्यूजल रेट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्या ऐसे में कोई और कंट्री आपके लिए सुटेबल हो सकती है? तो आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे द पीआर ग्लोबल शाहबाद के एमडी पंकुश कक्कड़ जी से, और जानेंगे कि क्या कुछ ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया के अलावा, किस कंट्री में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए मिलते हैं पंकुश कक्कड़ जी से। पंकुश सर, यू वेलकम ऑन बी पॉजिटिव न्यूज। थैंक यू सो मच मैम। पंकुश सर, अगर बात करूं कनाडा के बारे में, तो इन दिनों कनाडा के बारे में कुछ नई गाइडलाइंस जो हैं वो आई है, जिसमें पहले की अगर बात करूं तो कनाडा जाने के लिए सिर्फ आइल्स में 6 ईच बैंड रिक्वायर्ड से एसडीएस में। लेकिन अब जो है गाइडलाइंस चेंज हो चुकी हैं। वो नई गाइडलाइंस के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या कुछ है कनाडा के लिए गाइडलाइंस? ये एक बहुत अच्छा मौका है कनाडा जाने वाले बच्चों के लिए। बेसिकली क्या है कि अब पीटी, टॉफल ये सब भी एसडीएस में आ चुके हैं। मार्केट में क्या है, बच्चों को गुमराह किया जा रहा है कि यार पीटी अब एसडीएस में आ गया है और टॉफल भी आ चुका है, तो आप किसी भी तरह की फाइल ले आओ। बट नो, ऐसा नहीं है। ओवरऑल 6 आइल्स में, जिसमें एक में 5.5 भी होगा तो भी चलेगा, वो एसडीएस में आ चुका है, पहले नॉन एसडीएस में था। प्लस पीटी की जो रिक्वायरमेंट एसडीएस में इन्होंने करी है, दैट इज 60 ओवरऑल, नॉट लेस देन 60। अगर आपके 60 ईच हैं तो आप एसडीएस में अपनी फाइल लगा सकते हो। और ऐसी सेम टॉफिल में है 80 की रिक्वायरमेंट इन्होंने करी है। तो बेसिकली ये बेसिक क्राइटेरिया है टू बी इन एसडीएस कैटेगरी। और नॉन एसडीएस और एसडीएस का मतलब क्या होता है, मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि एसडीएस एक कैटेगरी बनाई हुई है जो हाई है, अपर, मतलब उसमें वीजा के चांसेस हमेशा ज्यादा रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके कम स्कोर है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। यस, आप पीटी में अगर कम है, अगर किसी का 58 है, 57 है, व्हाट्सएवर, तो आप स्टिल अप्लाई कर सकते हो, बट वो फाइल एसडीएस में नहीं डलेगी, नॉन एसडीएस में डलेगी। तो पंकुश सर, अगर बात की जाए, आजकल ऑस्ट्रेलिया जो बच्चे जाना चाहते हैं उनके लिए रिफ्यूजल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो क्या कनाडा एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है उनके लिए? एनी डे उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि इतने कम रिक्वायरमेंट में, प्लस आर्ट्स का बच्चा जो ऑस्ट्रेलिया नहीं ले रहा है, कम परसेंटेज वाला बच्चा ऑस्ट्रेलिया नहीं ले रहा है, तो वो बच्चे अपना वीजा के लिए कनाडा में अप्लाई कर सकते हो। मोर ओवर यूएस में अप्लाई कर सकते हो। यूएस ने इस साल बहुत वीजा देना है। और कनाडा की जो नई गाइडलाइंस आई है, पीटी इन्होंने एसडीएस में डाल रहे हैं, और या फिर आइल्स ओवरऑल 6 एसडीएस में डाल रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है, और ये बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहेगा क्योंकि पॉपुलेशन वहां भी बढ़ रही है। तो इस मौके का अपना फायदा उठाओ और अपनी जल्द से जल्द फाइल अपनी कनाडा में, या आप या यूएस जाना चाहते हो, कहीं का भी आपका ड्रीम है, ये बेस्ट टाइम है अप्लाई करने के लिए आप लोगों के लिए। जो बच्चे कनाडा जाना चाह रहे हैं उनके लिए क्या कुछ प्रोसेस है, कितनी परसेंटेज की रिक्वायरमेंट उनको है, वो मैं जानना चाहूंगी आपसे। अगर आपके पास ओवरऑल 55% भी है ना, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर पीटी में आपका ओवरऑल स्कोर 60 ईच है, तो फिर तो आपकी फाइल एसडीएस में जाएगी। अगर नॉट लेस देन 60 है, किसी में 55 है, कुछ है, तो भी आप अपना अप्लाई कर सकते हो। वीजा चांसेस उस कनाडा ने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं अपने। और मोर ओवर आप अब टॉफिल पे भी अप्लाई कर सकते हो, एसडीएस कैटेगरी में आ सकते हो। आइल्स में ओवरऑल 6 में, जिसमें एक में 5.5 है, उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। बेस्ट टाइम, आप लोगों को वेट नहीं करनी चाहिए, स्पेशली जिनका ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूजल है या जो एलिजिबल नहीं है ऑस्ट्रेलिया के लिए। अपना टाइम और मत वेस्ट करो, क्योंकि ये सबसे अच्छा मौका है आप लोगों के लिए। तो अपनी फाइल अप्लाई करो, और आपको कुछ भी अगर इंक्वायरी अगर कुछ पूछना है, कुछ चाहिए, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। आप कुछ भी इंक्वायरी कर सकते हो हम लोगों से। पंकुश सर, एक सवाल और मैं आपसे करना चाहूंगी कि जो बच्चा कनाडा के लिए अप्लाई करता है उसको सारी फीस पहले ही डिपॉजिट करनी पड़ती है। बाय चांस किसी वजह से अगर वीज़ा रिफ्यूज़ल आ जाता है, वीज़ा नहीं लग पाता है, तो उसके बाद बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। फॉरेक्स ट्रांजैक्शन के लिए बहुत टाइम लग जाता है। तो इससे बचने के लिए क्या कुछ सॉल्यूशन है, क्या बताएंगे आप इस बारे में? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बहुत लोग ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। बेसिकली क्या है, जब आप कनाडा में अप्लाई करते हो, जिस स्पेशली नॉन एसडीएस कैटेगरी में, जैसे पीटी वाले बच्चे हैं, उनका अगर रिफ्यूज़ल आ जाता है तो उनका रिफंड आने में 2 से 3 महीने लग जाते हैं। और मोर ओवर जब फॉरेक्स ट्रांजेक्शन करते हो, उसमें डॉलर किसी और रेट में जाते हैं, आते किसी और रेट में। तो एक फ़ीस पे अगर 10 लाख बच्चे की ऑन एन एवरेज फ़ीस गई है कनाडा के अंदर, तो तकरीबन 40-50 हज़ार का नुकसान हो जाता है उनका मंगाने में फ़ीस वापस। तो उन लोगों के लिए हम लोगों के पास एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, स्पेशली जो पीटी के बच्चे हैं, कि हम लोग उनसे कोई भी फीस नहीं लेंगे। सिर्फ उन्हें अपना जीआईसी पे करना है, और उसके अलावा एम्बेसी फीस और उनकी कॉलेज की फीस हम लोग पे करेंगे। और वीज़ा आने के बाद हम उनसे पेमेंट लेंगे। उनसे उससे पहले उन्हें कोई भी पेमेंट नहीं देनी है, ना कॉलेज को ना एम्बेसी में। पंकुश जी, एक मेगा ऑफर जो है आपने वो बच्चों को दी है जिनको फंड्स की कमी रहती थी। अब उनको कोई प्रॉब्लम इस तरह की नहीं आने वाली है, क्योंकि अब बच्चे को सिर्फ जीआईसी पे करना है। बाकी की जो फीस है वो आपने आफ्टर वीजा
पे करनी है। जो कॉलेज यूनिवर्सिटी की फीस है वो द पीयर ग्लोबल पे करेगा, उसके बाद आपको जो है सारी पेमेंट करनी है। तो ये बहुत बड़ा ऑफर है और एक बहुत ही अच्छा उनके लिए है जो फंड्स के लिए जिनको दिक्कत रहती है। तो पंकज सर, बहुत धन्यवाद आपका, आपने बी थैंक यू सो पॉजिटिव मच न्यूज़ मैम। से बातचीत की। तो ये थे हमारे साथ द पीयर ग्लोबल शाहाबाद के एमडी पंकज कक्कड़ जी। द पीयर ग्लोबल एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है। अगर आपके वीज़ा रिफ्यूज़ल हैं, चाहे वो वीज़ा रिफ्यूज़ल 4 है या 5 है, तो भी कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि द पीयर ग्लोबल के पास एक ऐसी टीम है लॉयर्स की जो आपके सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको देते हैं। वीज़ा रिफ्यूज़ल होने के बाद भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर फंड्स की भी प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम भी द पीयर ग्लोबल ने आपकी दूर कर दी है। क्योंकि अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं, जो फीस आपकी कॉलेज और एम्बेसी की है, वो आफ्टर वीज़ा आप पे कर सकते हैं। अगर इसके अलावा भी आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई इंक्वायरी आप करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर्स पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और देखते रहिए बी पॉजिटिव न्यूज़।